एक लड़की जो एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहती थी, अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए एक दिन दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है और यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है और वहाँ जाकर वो उस डॉक्टर से कहती है कि मैम, मुझे अबॉर्शन किट चाहिए। लड़की के मुंह से अबॉर्शन किट का नाम सुनते ही डॉक्टर सरप्राइज होकर उस लड़की के चेहरे को देखना शुरू करती है और तपाक से पूछती है, अबॉर्शन किट? आखिर उम्र क्या है तुम्हारी? तभी वो लड़की डॉक्टर से कहती है, 19 साल। डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर चौंकते हुए कहती है, महज 19 साल और तुमको अबॉर्शन किट चाहिए? आखिर कैसे हुआ ये सब? तभी वो लड़की डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मैं लिव इन में रहती हूँ अपने दोस्त के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इतना सुनना ही था कि डॉक्टर को सब कुछ समझ में आ जाता है। डॉक्टर उस लड़की से कहते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, बिना सुरक्षा के संभोग, क्या तुम जानती हो इस तरीके से संभोग करना तुम्हारे जिंदगी में कितना खतरनाक हो सकता है, तुम्हारे लिए कितनी परेशानियां बढ़ा सकता है और न जाने कौन कौन सी बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं जो तुमको सामाजिक रूप से परेशान कर सकती हैं। चलिए जानते हैं आखिर इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और फिर डॉक्टर ने उस लड़की की समस्या का समाधान कैसे किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाली लड़की, जिसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, माता पिता अब उसकी शादी करने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी उस लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मेरे सपने बड़े हैं, मैं इस गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की बनकर पूरी ज़िंदगी जीना नहीं चाहती। मैं बड़े शहर में जाकर यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना चाहती हूँ। उसके घर वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने जो ठान रखा था, अपने इरादे अपने माता पिता को बता दिए। बोली, माँ, मैं गांव में पली बड़ी हूँ, मैंने आप सबकी परेशानियां देखी हैं, पर मैं गांव से निकलकर शहर जाना चाहती हूँ और गांव का विकास करना चाहती हूँ तथा गांव की दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ। आप मुझे शहर में यूपीएससी में दाखिला करवा दीजिए। लड़की ने लैपटॉप पे अपनी माँ को बहुत कुछ दिखाया कि आज कैसे कैसे इंसान आगे बढ़ रहा है और लड़कियां भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। बेटी ने अपनी माँ को जब बताया तो माँ ने उसके पिता को लड़की के मन की सारी बातें बता दी और माता पिता ने किसी तरीके से पैसे जोड़कर अपनी बेटी को शहर में एडमिशन करा दिया। गांव की भोली भाली लड़की शहर के लड़कों के मन की बातें नहीं जानती थी। जब ये लड़की गांव से चलकर शहर आई थी और एडमिशन लिया था तो उसके मन में बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन जब वो शहर में आई तो उसकी वेशभूषा को देखकर वहां शहर के लड़के लड़कियों ने उस पर कमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में उस लड़की ने अपने आप को शहर के लड़के लड़कियों की तरह बदलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वह गांव की थी और शहर के लड़के लड़कियां उसे बहन जी कर कर चिढ़ाते थे। लेकिन ये बातें उसके मन मस्तिष्क पर असर नहीं करती थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर इन चीज़ों का गहरा असर होता था। अतः उसने अपने आप को बदलने की ठान ली। जैसे जैसे वक्त बदल रहा था, वो लड़की भी खुद को बदलती जा रही थी, क्योंकि बचपन से गांव देहात और परिवार का माहौल कुछ अलग था। लेकिन इन शहरों में
माहौल अलग होता है। इसलिए ये लड़की शहर की व्यवस्था और शहर की विचारधारा के अनुसार अपने आप को बदलने में लग गई थी। अब उसके जो सपने थे, जो वो आईएएस बनने का सपना लेके दिल्ली आई थी, वो सपने परेशान होने लगे थे। उन सपनों को वो समय नहीं दे पा रही थी, वो अपने आप को बदलने में समय लगा रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद उस लड़की की ज़िंदगी में एक लड़का आता है और वह लड़का उस लड़की के पीछे लग जाता है। शुरुआत में तो वो उससे मना करती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके जाल में फंस जाती है। उसकी प्यार भरी बातें अब उसको अच्छी लगने लगती हैं। वो लड़का उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेता है और फिर प्यार ही प्यार में एक दिन वो उसको लिव इन में रहने की सलाह देता है। अब वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। तभी एक दिन उसने उस लड़की को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी कायम कर लिए थे। शारीरिक संबंध कायम होने के बाद वो लड़की धीरे धीरे उसके प्यार में फंस जाती है। अब उसको दिन रात अपने दोस्त की याद सताती है। वो जब भी मिलते लिव इन में आकर एक दूसरे के साथ संभोग करने लगते थे। जब भी उनको मौका मिलता था तभी वो संभोग करते और बेहतर सुख की अनुभूति। लेकिन वो जो सपना था, जो पढ़ाई था, वो उसकी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही थी। अब आईएएस बनने का सपना उसका कहीं पीछे छूटता जा रहा था और शहर के लड़के लड़कियों की तरह वो भी मौज मस्ती करने लगी थी। वो खुलकर जिंदगी को जीना चाहती थी, वो खुलकर उड़ना चाहती थी। उसके पंख फैलने लगे थे। वो अब आम लड़कियों जैसी नहीं रही थी। वो शहर की कुछ गिनी चुनी लड़कियों में शामिल हो चुकी थी। अब उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था और साथ के साथ वो शराब भी कभी कभार पी लिया करती थी। अब वो गांव की लड़की नहीं रही थी, वो शहर की लड़की बन चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर अपने दोस्त से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। इतना सुनते ही उसका दोस्त, जो कल तक उसके साथ जीने मरने की कसमें खाया करता था, अब उस लड़की से पीछा छुड़ाने लगता है। वो दोस्त जो कहता था कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, अब वो कहता है कि ये तुम्हारा मैटर है, इसमें मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। अब तुम खुद ही संभालो इसे, क्या करना है कैसे करना है। लेकिन मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब वो जो लड़की थी वो परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी दोस्त से सलाह मांगती है। उसकी सभी सहेलियां और कुछ लड़के भी उसको कहते हैं कि मैंने तो तुमको पहले ही सचेत किया था कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन तुमने हमारी बात को इग्नोर कर दिया और उस दोस्त के साथ अपने संबंध कायम कर लिए। ये लड़का ऐसा ही है, इसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और यह यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने नहीं, मौज मस्ती करने और गांव देहात से आई हुई दूर दराज की सीधी सादी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनसे शारीरिक संबंध कायम करता है। ये उसका पेशा बन चुका है। लेकिन अब तुम देखो क्या कर सकती हो, किसी डॉक्टर की सलाह लो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अब ये लड़की एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है और जब गायनोकोलॉजिस्ट उसकी बात को सुनती हैं तो वो हतप्रभ रह जाती है कि महज इतनी छोटी उम्र में यह लड़की माँ बनने वाली है और अबॉर्शन कराने की इच्छा रखती है। जब डॉक्टर ने उसके अबॉर्शन का कारण पूछा और उसकी उम्र, तो डॉक्टर सरप्राइज होकर उसको देखने लगी। डॉक्टर के पूछने पर उस लड़की ने बताया कि उसकी उम्र 19 साल है और यूपीएससी की तैयारी करने वो गांव से शहर आई है और एक दोस्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए क्योंकि वो लिव इन में रहती है और अब वो
उसे छोड़ के भाग गया है। तब डॉक्टर ने उसे समझाया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। इस तरीके का संभोग जिसमें आपने सावधानियों को दरकिनार करके रखा हो, वो तुम्हारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है और साथ ही कई बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। इसके अलावा जब आप बड़ी हो जाएंगी और शादीशुदा जीवन में कदम रखेंगी, उस समय आपको माँ बनने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, एक बार गलती हो चुकी है, अब भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। फिर डॉक्टर उस लड़की को एक एनजीओ के संपर्क में लाती है और फिर एनजीओ के संपर्क में लाकर उसको समझाती है। वो लड़की अपनी माँ को सारी बातें बताती है और माँ से कहती है कि माँ, गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन गलती करने के बाद अपनी परिस्थितियों से भागना समाधान नहीं होता है। गलतियों से सबक सीखना और उन चुनौतियों का सामना करना ही सच्ची ईमानदारी और जीवन का सबक है। अतः अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ और अब मैं दोबारा से अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर करूँगी। डॉक्टर के कहने पर उस लड़की ने उस लड़के को भी बुलाया और दोनों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की, लड़के को भी समझाया। तब उस लड़के ने कहा, हाँ डॉक्टर, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अभी मेरे पढ़ने लिखने के दिन हैं, अभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और लड़की को भी समझाया और फिर डॉक्टर ने उन दोनों को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार इस समस्या का समाधान दिया और उस लड़की का अबॉर्शन किया गया। तब जाके कहीं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौटी और फिर वो लड़की अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लग गई। इस तरीके से एक गांव देहात से आई हुई लड़की लिव इन में रहने के कारण गलत लड़कों की संगति में आके अपने लक्ष्य से भटक जाती है और फिर परेशानियों में फंस जाती है। अतः आपको ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लें। आजकल लड़के और लड़की दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन किस व्यक्ति की क्या मानसिकता है उसको समझना ज़रूरी है, जिससे कि गलत और सही का निर्णय लिया जा सके। अतः दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और आपके कमेंट मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अपने कमेंट ज़रूर हमको भेजिएगा। देखते रहिए दहशत की दुनिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।